तो एक छोटी सी कोटेशन है कि मोर यू प्रैक्टिस और मोर यू बिकम कॉन्फिडेंट। और दोस्तों जितना हम लोग अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हम लोग चले जाएंगे। यू नो, जैसे एक व्यक्ति कुक है, एक व्यक्ति सिंगर है, एक व्यक्ति डांसर है, एक व्यक्ति टीचर है। तो हम लोग इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग लर्नर्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कुक की बात करते हैं, तो जो एक व्यक्ति कुक है उसको द काइंड ऑफ रेसिपीज, बहुत सारी रेसिपीज को उसको बनाना आता है। लेकिन उन रेसिपीज में से कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं, सेलेक्टेड 2 या 4, जिसमें उसको एक्सपर्टीज होती है, निपुणता होती है। जैसे एक डांसर है तो ही और शी कैन डांस ऑन एनी सॉन्ग, वो किसी भी सॉन्ग पे डांस कर सकता है। लेकिन उसी डांसर के पास 1-2 सॉन्ग ऐसे होते हैं जिसको, जिन सॉन्ग्स के ऊपर उसको एक्सपर्टीज होता है, निपुणता हासिल होती है। जब कभी उससे कोई कहेगा यार यू जस्ट डांस प्लीज, जरा डांस करके दिखाओ, तो वो उन्हीं सॉन्ग पे डांस करके दिखाएगा जिस पे उसको निपुणता प्राप्त है। घर में कोई गेस्ट आ गया, वैसे तो बहन सब कुछ बना लेती है, लेकिन वो उसी रेसिपी को उस दिन बनाएगी जिस रेसिपी के ऊपर उसको निपुणता हासिल है, और शी इज प्रोफिशिएंट इन दैट, जिस पे वो महारत रखती है। क्या दोस्तों हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को रेडी किए? वैसे तो आई कैन स्पीक मैनी टॉपिक्स इन इंग्लिश, मैं बहुत सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में बोल सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कुछ टॉपिक्स आपके पास भी ऐसे होने चाहिए सेलेक्टेड, जिन टॉपिक्स पे आपको महारत हासिल हो। घर में कोई गेस्ट आ गया, आपको किसी ऑफिस में जाना है, किसी के सामने परफॉर्म करके दिखाना है, कोई व्यक्ति आपसे कहे जरा स्पीक इंग्लिश, तो कुछ टॉपिक्स हमारे पास सिलेक्टेड होने चाहिए जिन पे हमें महारत हासिल है कि आई डोंट टेक एनी काइंड ऑफ ब्रेथ, मैं सांस ना लूं और बोलता चला जाऊं फ्लुएंट। इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अतुल सर, यदि आप अतुल सर का एग्जाम्पल लेंगे, अब आई टीच सेवरल टॉपिक्स, मैं तो बहुत सारे टॉपिक्स को ट्रेन करता हूं लोगों को सिखा करके। अब कोई व्यक्ति मेरे को ट्रायल बेस पे कह दे कि अतुल सर आप ट्रेनर हैं, एक जरा पढ़ा के दिखाओ, तो उस दिन मैं कौन सा टॉपिक सिखाऊंगा जिस पे मुझे महारत हासिल है? तो कुछ चीजों को ऐसा सेलेक्ट करो अपनी इंग्लिश में जिसमें आप प्रोफिशिएंट हैं, जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको महारत हासिल है। वो डेली रूटीन हो सकता है, वो सेल्फ इंट्रोडक्शन हो सकता है, वो फैमिली इंट्रोडक्शन हो सकता है, वो आपका फ्यूचर प्लान हो सकता है, वो आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो सकता है। You can choose any topic in them. The people choose exactly. तो दोस्तों अब उन टॉपिक्स को हमें रेडी कैसे करना है जिस पे हमें प्रोफिशिएंट होना है, उनको कंटिन्यूअस कई कई बार बोलिएगा। हम लोग का प्लानिंग क्या होता है कि यार मेरे को एक टॉपिक मैंने एक बार बोल लिया एंड आई हैव लर्नड, मैंने उसको सीख लिया। सीखना पर्पस नहीं है, उसमें प्रोफिशिएंट होना पर्पस है, उसमें हमें महारत हासिल होना चाहिए। और महारत हासिल कब होगा? जब उसको हम बार बार करके देखेंगे। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन इन अ क्लास, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ टॉपिक्स को ऐसा रेडी कीजिएगा जिन टॉपिक्स को बोलने में हमारे पास प्रोफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंट है हम लोग बोलने में। कोई व्यक्ति आपसे 1 सेकंड में कहते जरा स्पीक इंग्लिश यार, आप सेकंड में ले सोचने में, 1 सेकंड में आप खड़ा हो जाए और बोलना शुरू कर दें। तो you be proficient in some topics of speaking and speak English. This is my humble request. Thank you.